हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न, ये है आपके रीडिंग 1 सितंबर 2022 से लेके 15 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग होगा 3 कार्ड का, यानी आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग हम करेंगे। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न शुरू करते हैं आपका 3 कार्ड का रीडिंग। Capricorn, Makar, Capricorn, Makar, Capricorn. Okay. Uh-oh. And this. Oh wow. Messenger of Fire. ये आपका पास्ट एनर्जी है। Okay. आपका प्रेजेंट इज 10 ऑफ फायर। ओके, 10 ऑफ wands. एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज एस ऑफ एयर। ओके, आपका जो मैसेज स्पिरिट का मैसेज कार्ड है वो है केयर एंड कंपैशन। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ब्यूटीफुल। इस कार्ड को ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम इस एनर्जी के ऊपर थोड़ा नज़र रखते हैं और ओशो जेन टैरो डेक से और 3 कार्ड लेके इसी रीडिंग को ना आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न है, या तो फिर अगर आपका जन्म का लग्न मकर यानी कैप्रिकॉर्न है, या तो फिर अगर आपका सनसाइन ही सिर्फ कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ मैचिंग हो सकते हैं, यानी रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पास्ट एनर्जी इज कंडीशनिंग। ओके, एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी इज मोमेंट टू मोमेंट यानी 2 of Pentacles, and your future energy is the source. Wow, beautiful. This is the Queen of Fire energy. Queen of Fire, I think. ये ओशो जेन मैं रेगुलर नहीं करती ना, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है याद करने में। सॉरी, ये ना किंग नहीं, ये सोर्स मतलब एस ऑफ फायर है, यानी एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। वाओ, एक चीज़ देखो, फ्यूचर में एस ऑफ एयर के साथ आपका एस ऑफ फायर आया है। दो एस, मतलब एस ऑफ एयर जो होता है ना, ये दिमाग में कुछ करने का, ठान लेने का, कुछ प्लानिंग फाइनल स्टेज में। और एस ऑफ फायर जब आता है ना कि चलो करते हैं, उठ के खड़े हो गए। वाओ, ब्यूटीफुल। चलो पास्ट का एनर्जी से शुरू करेंगे। और ये जो है ना, ये है डेविल एनर्जी। डेविल कार्ड है, यानी कि कैप्रिकॉर्न आप खुद अपनी ही रीडिंग में मतलब प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी हम विजडम ऑफ द ओरेकल से भी 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय करते हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्या है? रीजेनरेशन। ओके, यानी रीजेनरेशन का मतलब यह है कि डेथ आफ्टर रिबर्थ, रिबर्थ आफ्टर डेथ, येन। ओके, एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। वाओ, मतलब काम पे लग जाओ, ऐसा है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं आपका जो पास्ट एनर्जी है, मैसेंजर ऑफ फायर। थोड़ा सा स्पिरिट बहुत कुछ बोल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप को बहुत टाइम से कोई कुछ बोलने का, मतलब किसी का ना आपको ऑफ़र हो सकता है। जैसे किसी ने आपके सामने आया, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, जैसे होता है ना फ्लैटरिंग, या तो फिर आपके साथ जैसे थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, फ्लर्ट करना जिसको कहते हैं ना, ऐसे एनर्जीज़ आए, आपको अच्छा लगा उनकी बात करने का स्टाइल, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका प्रेजेंटेशन, जो भी है, आप भी ना बहुत बह जा रहे थे, बह जाना जिसको कहता है। देन अगेन सडनली व्हाट हैपन्स, यू
कम टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो भेड़े का जो खाल उधेड़ के शरीर में एक मास्क लगा के जो इंसान आपके सामने घूम रहा है ना, वैसे तो ये भेड़िया है नहीं। और ये आपको पटाने का जो कोशिश कर रहा है या आपके साथ जो फ्लर्ट कर रहा है, ये इसके पीछे का जो रीज़न है दैट इज़ रियली रिडिकुलस। तो आपको जैसे ये मैसेज आया, जब ये फ्लर्ट करने शुरू किया था, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट जब आपको उसका असली चेहरा आपके सामने आया ना, तब आपको ना उसको एकदम से अच्छा नहीं लगने लगा। एंड देन अगेन यू कम टू योर ज़ीरो एनर्जी, जैसे कि कार्ड नंबर 46, 4 + 3 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। आपने फिर से बोला कि नहीं, ची मैं क्या सोच रहा था, ऐसे करके आप रीजेनरेशन, आपको ऐसा लगने लगा नहीं, अगर थोड़ा सा भी अंदर में वो किसी का अच्छा सुनने पे, किसी कोई अच्छा बोल रहा है तो वो सुनने में मज़ा भी आ रहा है ना, तो दैट शुड नॉट बी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और बोलने के बदले मेरे से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ऐसा एक कुछ हुआ है मेरे ख्याल से काफ़ी रिसेंटली आपके साथ हुआ है, जिसका 10 to 15 डेज हो सकता है मैक्सिमम। बट आप ना बहुत ज़्यादा अजीब सा आपको लगने लगा, मतलब जैसे होता है ना हम लोगों को घिन आना, मतलब ये कैसी बात है, इतना अच्छा मुखौटा और इतना बुरा शक्ल, ऐसा मतलब इतना अच्छा बात करने का स्टाइल, उसका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, बट उसका दिल इतना गंदा, ऐसा टाइप का हो गया। एंड अभी आपको ना खुद के अंदर एक पश्चाताप हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नो व्हाट आई एम डूइंग, ऐसा, ओ माय गॉड, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी को लेकर ना आप दुखी हो गए, थोड़ा सा खुद के ऊपर एक टावर मोमेंट की तरह आप ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट टाइम, ये इट शुड बी द लास्ट टाइम, इसके बाद मुझे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना। एंड आप खुद को जैसे जला के उस राख से फिनिक्स होके उड़ने का कोशिश कर रहे हो, आपको खुद को एक दूसरा रूप में पाने का आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी का जो मैंने बोला, ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है 10 ऑफ फायर। सडनली आपके चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आ गए जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। आप अपने ही मतलब कार्यक्रम में, आप अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही काम में उलझे हुए थे, आप काफ़ी खुश थे, बिजी थे, अपना ही नज़र से आप आराम से चल रहे थे। अचानक से आपके चारों तरफ जैसे ऐसा होने लगा, आप एकदम जैसे आपको भगाने लगा, वक्त जैसे आपको भगाने लगा, और आप भी सोचने लगे ये क्या हो गया भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जैसे मेरी चारों तरफ आग लग गया, ऐसा। अच्छा, मोमेंट टू मोमेंट। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक बार ऐसा भी लगा था कि ये जो भी हो रहा है, आपको अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ परिस्थिति में, और आप उस परिस्थिति को लेके सोच रहे हो क्या मुझे ऐसी चीज़ें को हैंडल करना चाहिए। मतलब मे बी यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉन एंड फायर, मे बी एरीज कैप्रिकॉन, लियो कैप्रिकॉन और द सैजिटेरियस कैप्रिकॉन। अगर ऐसा है तो शायद आप जिसको डील कर रहे हो, या तो फिर आपके तरफ जो जिनका ऑफ़र आया, तो हो सकता है कि उसको लेके आपने एक बार के लिए ये भी सोचा था कि उस इंसान को एक मौका दे क्या, क्योंकि ये मोमेंट टू मोमेंट जो है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कैसे होता है पता है, 50-50, मतलब जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। बट आपको समझ में आया नो, यू कांट हैंडल दिस टाइप ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये कुछ ऐसा ही था जैसे गले पड़ने वाले नहीं होते। ओके, स्पिरिट बोल रहा है एक्चुअली कैप्रिकॉन, अभी आपके मन की, सोल की, आपकी आत्मा की परिस्थिति कैसी है पता है आपको ना, अभी एक ऐसा इंसान चाहिए जो दोस्त की तरह होगा, जिसके अंदर में ना वो, देखिए क्या होता है ना, जैसे एक कहावत है कि एक आदमी और एक औरत कभी दोस्त नहीं बन सकता। इस बात को मैं नहीं मानती, आई एम सॉरी, बट 80 क्या मैं बोलूँगी तो 95% लोग यही मानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, बट बन सकते हैं, बट लोगों की नज़र के अनुसार। और अक्सर जब आदमी लोग ये सोचता है कि वो
औरत ने मेरी तरफ हंस के बात किया, यू नो इट्स अ ग्रीन सिग्नल। चलो अभी 4 बात एक्स्ट्रा करते हैं, तो उसमें भी वो लड़की को अच्छा लगता है, चलो आदमी खुल के बात कर रहा है, ओपन माइंडेड है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने भी खुल के बात किया और उस लड़के को क्या लगा, अरे ये तो डबल ग्रीन सिग्नल है, चलो अभी सोने का बात करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू। तो ना वो आदमी स्ट्रेट अवे ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि लड़की सोचते भाई यार हम तो तेरे को दोस्त समझ के बात कर रहे, तू तो सीधा बिस्तर तक आ गया बात, ये कैसी बात है। देखो इसमें भी मैं ये नहीं बोलती कि आदमी का गलती है, क्योंकि कुछ लेडीज़, कुछ औरतें भी ऐसे होते हैं ना, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए आदमी के ऊपर बहुत बहुत अजीब सी एटीट्यूड दिखाते हैं आदमी लोगों के सामने। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मे बी औरतें काफ़ी अवेलेबल है। तो कैप्रिकॉन मुझे भी यहाँ पे वही लग रहा था, जिस आदमी के साथ आप बात किए या तो जिस आदमी के साथ आप हंस के 2 पल बात कर लिए, कोई ज़रूरत के लिए गए थे, बट ऐसे एक जोन में आप बात कर रहे थे जिस जोन से उसको लगा कि ओ माय गॉड शी इज़ अवेलेबल। आर यू गेटिंग मी। उन्होंने आपको अवेलेबल ले लिया और उसने ये भी सोच लिया कि अरे आप भी अकेली दुखी आत्मा हो, चलो आपके साथ ही थोड़ा टाइम पास किया जाए। आपने उसको ये सोचा था कि दिस पर्सन कैन बी अ गुड फ्रेंड, दिस पर्सन इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन, इसके अंदर काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा घराने से है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो शायद ये उतना नीचे नहीं गिरेगा। बट यू नो जैसे एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो ऐसा ही आपके सामने आया। आई एम सॉरी। देखिए वीडियो में मैंने कभी किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया है और करना भी नहीं है। यहाँ पे मैं जस्ट ज़ोडिएक रीडिंग करती हूँ, वो भी स्पिरिट की बातों के अनुसार, स्पिरिट की ब्लेसिंग के अनुसार। सो यहाँ पे मुझे जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, वही मैं बोल रही हूँ। और जब आपने ऐसे खुला बात किया और उसको अवेलेबल लगा, तो आपको भी समझ में आ गया कि उसकी बातों से कि ओह दिस पर्सन इज टॉकिंग डर्टी, यू रियली डोंट एक्सपेक्ट दिस। तो भविष्य में क्या हो रहा है, भविष्य में एस ऑफ एयर है एंड एस ऑफ फायर है, उसके साथ है बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब क्या है, आपको आपके दिमाग ने बोल दिया भाई निकल ले यहाँ से, ये इंसान आपको समझने वाले नहीं है। और आपका जो दिमाग है, जो आपका ये आपका सोच है, दिमाग है, और ये आपका पैशन है। आपका पैशन भी बोलने लगा नो 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 दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा। बट यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि अचानक से हो सकता है कि आपके सामने कुछ और इमरजेंसीज आ रहे हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसीज जो इमरजेंसीज आपको अचानक से बिज़ी कर देगा। तो हो सकता है कि क्योंकि मुझे अचानक से वो आदमी का कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है आपके फ्यूचर में, बल्कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आप बहुत बिजी हो गए हैं। और कार्ड नंबर 28, 2 + 8 = 10, दैट मीन्स नंबर 1, आप इतना ज़्यादा बिजी अचानक से हो गए कि आपको लगने लगा है कि ये जो वो आदमी है ना, इतना ज़्यादा बात कर रहा था, तो वो आपको ब्लॉकेज दिख रहा है। और या तो फिर आपके घर में कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है, जिस चेंज परिस्थिति के शिकार आप बन रहे हैं। और हो सकता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट को लेके ही बिजी हो जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन के बाद उस आदमी का कोई एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई एम गेटिंग कि आपने उस आदमी को कट कर रहा है प्रेजेंट एनर्जी में ही। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कोई पर्सनल नया प्रोजेक्ट हो, कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट को लेके आप बिजी हो रहे हो। ठीक है, अच्छा, ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है हो सकता है कि आपके घर परिवार, आपके बिल्डिंग, आपके घर फ्लैट जो भी है, उसका कोई काम आप कर सकते हो, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आपके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी, थैंक यू, प्रॉपर्टी डीलिंग में आप बिजी हो सकते हो।
अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग है केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। जैसे आप अपना प्यार देने के लिए, आप अपना प्यार का मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट सेक्स की, लड़का लड़की वाला नहीं। यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे आप अपना प्यार सबको दे रहा है, अपनी बीवी, बच्चे, हस्बैंड, अपने मम्मी पापा, सबके लिए, एंड वो आपने चूज़ किया है, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। और आपके सामने अगर किसी का मुसीबत का वक्त हो रहा है तो आप भी चुप आँख मूंद के, आँख बंद करके नहीं रह रहे हो, आप भी उसमें टूट पड़ रहे हो। उसकी भलाई करने के लिए आप जितना हेल्प कर सकते हो वो आप कर रहे हो। और ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आप एक ऑफर कर रहे हो, आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। और वही दिखाई दे रहा है, स्पिरिट को वही बोल रहा है कि यू आर डूइंग व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू। तो आप अपने काम कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। इवन आपके तरफ जो भी गलत शलत इरादे से आ रहे हैं उसको आप मुक्का मार के भगा भी रहे हो। सो यू आर जस्ट लाइक अ सुपर ही मैन और शी वुमन। बहुत अच्छे एनर्जी में हो, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ कैप्रिकॉर्न। आई शुड से कि कभी कभी होता है ना, जैसे वक्त कैसा भी हो, वक्त टफ हो, जो भी हो, बट हम लोग जीते हैं खुशी से। वही एनर्जी मुझे आपसे मिल रहा है। जैसे वक्त कैसा भी परीक्षा आपके सामने ला रहे हैं, बट यू आर एंजॉइंग वट एवर इट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर जस्ट एंजॉइंग। वाओ, सो ब्यूटिफुल, दैट्स रियली गुड। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी दूसरा एनर्जी लेके, दूसरा रीडिंग लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और जप करते रहिए ओम नमः शिवाय का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।